हेलो फ्रेंड्स, रूल टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम गेट मेथड के बारे में जानेंगे और इसके अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम पोस्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गेट मेथड एक ग्लोबल वेरिएबल की तरीके से होते हैं जो कि HTML फॉर्म में कोई भी डाटा जो कि यूजर के थ्रू आता है उसको सबमिट बटन प्रेस करते ही वो डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं या उसको सर्वर तक भेज सकते हैं या फिर उसको होल्ड कर सकते हैं इन गेट मेथड के थ्रू। ओके, और गेट मेथड की जो सबसे खास बात ये होती है कि इसमें डाटा जो डाटा आप सबमिट करते हैं वो डाटा URL में शो करता है। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी फेसबुक में जो आप डाटा इंटर करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं या लॉगिन पे प्रेस करते हैं तो डाटा URL में शो करता है। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक HTML फॉर्म क्रिएट करेंगे। HTML ओके, और हेडिंग हेड, और उसके बाद यहाँ पर हम HTML को क्लोज कर देंगे। HTML को क्लोज कर दिया। उसके बाद हेड के बाद यहाँ पर टाइटल हम देंगे। टाइटल फॉर एग्जाम्पल गेट मेथड, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज कर देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम बॉडी टैग ओपन करेंगे, बॉडी, और बॉडी के अंदर ही हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, इसलिए हम बॉडी को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, बॉडी। और उसके बाद यहाँ पर बॉडी के अंदर ही हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म में एक्शन, जो कि हम फॉर्म में एक्शन कर रहे हैं उसको हम कहाँ पर करेंगे, इसलिए उस पेज का नेम हम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये index.php, ये हम जो इस समय यूज़ कर रहे हैं वो index.php का पेज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एक्शन करा रहे हैं index.php में। इसको डबल कोट्स के अंदर देंगे, इंडेक्स, और उसके बाद डॉट, और फिर PHP। ओके, और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। फिर मेथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं उस मेथड का नेम देंगे, इसलिए यहाँ पर दो मेथड हैं, गेट और पोस्ट, इसलिए हम यहाँ पर गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में, गेट। ओके, और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर नेम, यहाँ पर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक नेम क्रिएट करते हैं, इनपुट, और उसका टाइप कर देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट, आप जो भी करना चाहें जैसे नंबर या कुछ भी। और उसके बाद यहाँ पर इनपुट, ये इसका नेम दे देंगे फॉर डबल कोट्स के अंदर, नेम, और इसको भी क्लोज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर लाइन ब्रेक हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर डे यूज़ कर लेते हैं, डे, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, नेम, फादर नेम। यहाँ पर इनपुट टाइप, और इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर हम नेम इसका दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर डे है इसलिए यहाँ पर इक्वल टू डे, जो कि हम PHP में यूज़ करेंगे इसी नेम से। अब उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर BR टैग यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर सबमिट के लिए एक बटन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इनपुट, और उसका टाइप दे देंगे, टाइप फॉर एग्जांपल सबमिट, और उसके बाद यहाँ पर उसका कुछ भी नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सबमिट, और उसके बाद उसकी यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं जो कि ऊपर नेम शो करता है किसी भी बटन पे, जैसे सबमिट, लॉगिन, साइन अप। ओके, वैसे ही यहाँ पर हम लॉगिन दे देते हैं, लॉगिन। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमने बॉडी को ऑलरेडी और HTML को क्लोज कर रखा है। Ctrl+S कमांड से सेव करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे,
आप देख रहे हैं नेम, डे और लॉगिन, ये यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है। ओके, अब इसको हमको सेंटर पे लाने के लिए हम यहाँ पर इसकी फॉर्म में यहाँ पर सेंटर यूज करेंगे, अलाइन इक्वल टू, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सेंटर। कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे तो ब्राउजर पे आएंगे, इस मिडिल सेंटर में आ जाएगा। ओके, इसको हमने जूम कर रखा है, ये डिफ़ॉल्ट मोड है, बट आपको बेटर समझने के लिए मैंने इसको जूम कर रखा है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर आएंगे नोटपैड में। अब हम यहाँ पर PHP यूज़ करेंगे, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इफ़ सेट का फंक्शन यूज करेंगे। आपको इफ़ सेट का फंक्शन, इस सेट का यहाँ पर जो इफ़ का इस सेट फंक्शन यहाँ पर जो है यूज कर रहे हैं गेट मेथड। इसके बारे में इसका सबसे पहले सिंटेक्स बता देते हैं। यहाँ पर ये कोड ब्लॉक है, यहाँ पर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे लोकल। अब यहाँ पर हम इस सेट को यूज करेंगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम गेट मेथड यूज करेंगे, वेरिएबल डॉलर का साइन, और उसके बाद यहाँ पर गेट मेथड यूज करेंगे कैपिटल लेटर में गेट। ओके, और उसके बाद गेट के बाद इसी के अंदर हम वो मेथड कहाँ जो डाटा आ रहा है उसको कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ पर हमने गेट मेथड यूज़ किया, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर यूज करेंगे गेट के बाद, क्योंकि ये डाटा लेगा। अब वो डाटा कहाँ से ले रहे हैं, तो ये सबमिट जो बटन है यानी लॉगिन बटन, जब भी हम यहाँ पर कुछ भी डाटा इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि हम इस लॉगिन बटन से वो डाटा ले रहे हैं। ओके, तो जैसे ही लॉगिन पे यूजर प्रेस करेगा तो वो डाटा यहाँ पर शो करेगा, और वो डाटा हम ले रहे हैं सबमिट बटन से। ओके, जो कि यहाँ पर है लॉगिन बटन, नेम उसका रखा है और नेम उसका सबमिट है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज करेंगे और बटन का नेम दे देंगे सबमिट, और सिंगल कोट से क्लोज कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, पहला तो है नेम और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम गेट मेथड को यूज करेंगे उन वेरिएबल में। यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक है, उसको सही कर देते हैं। अब यहाँ पर हम गेट मेथड का यूज करेंगे, हमने जो वहाँ से वैल्यू ले रहे हैं उनको हम लोकल वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर अरे हमने डिक्लेयर कर लिया है क्योंकि सुपर ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम सिंगल कोट्स के अंदर नेम देंगे इसका, क्योंकि एक हम नेम की वैल्यू ले रहे हैं इस लोकल वेरिएबल में, और एक ये डे की वैल्यू हम लेंगे सेकेंड वेरिएबल में। इसलिए पहले हम यहाँ पर नेम की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पर सबमिट बटन पे प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी नेम की, जो भी यूजर इंटर करेगा उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं, यूजर के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर हम नेम को यूज करेंगे, नेम, और उसके बाद सेमीकोलन। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका नेम, यहाँ पर नेम हमने दे रखा है इसलिए यहाँ पर नेम यूज करेंगे। उसके बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर लिया, और उसके बाद ये डे, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल हमने डे क्रिएट किया, और यहाँ पर जो गेट का मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पर नेम हमने दिया डे, जो कि यहाँ है, ये जो सेकेंड वैल्यू हम लेंगे उस डे से लेंगे यहाँ पर। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हमने इनको प्रिंट कराना है हमको इनको, तो एको से प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर कंट्रोल एस कमांड से सेव करेंगे, ब्राउजर पे यहाँ पर राहुल, और उसके बाद यहाँ पर डे दे देंगे मंडे और लॉगिन कर देंगे। आप देख रहे हैं राहुल और मंडे यहाँ पर प्रिंट हो गया। ओके, अगर सर्वर होता तो ये वैल्यू सर्वर पे चली जाती, यहाँ पर लोकल होस्ट हम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है। ओके, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ यूआरएल में राहुल और उसके बाद मंडे, यानी कि अगर आप ईमेल या एड्रेस कुछ भी यहाँ पर इंटर करते वो यहाँ पर यूआरएल में शो कर रहा है। ओके, सो ये गेट मेथड में यूआरएल में शो करता है और पोस्ट मेथड में यूआरएल में शो नहीं करता है।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गेट मेथड। ओके, अगेन यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद नेम, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम सबमिट बटन से जो भी डाटा प्रेस किया जाएगा वो यहाँ पर गेट मेथड के थ्रू हम रिसीव कर रहे हैं। अगर हमको सर्वर तक भेजना होता तो हम सर्वर तक भेजते, बट यहाँ पर लोकल हॉस्ट है इसलिए हम इसको यहीं पर शो कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर नेम का यहाँ का डाटा यहाँ पर ले रहे हैं और डे का डाटा यहाँ पर। ओके, सो ये यहाँ पर शो कर रहा है। और गेट मेथड में यहाँ पर ब्राउज़र में URL में यहाँ पर वो डाटा शो करता है। ओके, और पोस्ट मेथड में यहाँ पर नहीं शो करता है URL में। सो आई होप आपको गेट मेथड समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।